कक्षा एकादश के समस्त छात्र एवं छात्राओं का इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। चलिए, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, ये सब चीज़ें हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में पढ़ा था पादपों में। आज हम क्या पढ़ेंगे? पादपों में लैंगिक जनन। क्या हमारा टॉपिक? पादपों में लैंगिक जनन। तो सर्वप्रथम तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन आपको बता ही दिया। तो लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है, मेल और फीमेल की। और अलैंगिक जनन में क्या होती है? युग्मकों की आवश्यकता नहीं होता है, बॉडी पार्ट से ही क्या हो जाता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है, या स्पोर से ही, एक ही जीव के स्पोर से ही क्या होता है? नए जीव का निर्माण हो जाता है, मेल से या फीमेल से। वो सब किस में आता है? आपका अलैंगिक जनन में, पादपों में। चलिए, तो लैंगिक जनन आपको समझ में आ गया, जिसमें मेल और फीमेल युग्मक की क्या होंगी? आवश्यकताएं होंगी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैंगिक जनन। प्रजनन की वह विधि जिसमें मेल और फीमेल दोनों युग्मकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी लैंगिक जनन। चलिए देखते हैं, 3 प्रकार के होते हैं पादपों में लैंगिक जनन। कौन सा? एक है आपका परागकण, दूसरा है आपका युग्मक जनन, तीसरा है आपका निषेचन, चौथा है आपका फर्टिलाइजेशन। सॉरी, क्या है? भ्रूण परिवर्तन, मतलब भ्रूण का रूप चेंज होना, परिवर्तन मतलब होता है चेंज होना। तीसरा क्या आपका? निषेचन। चलिए, तो पराग का पहला ही टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पराग क्या होता है। ठीक, पराग का क्या होता है? चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल फॉर समझिएगा। ठीक, ये मान के चलिए कोई पुष्प है, कोई एक साल का पुष्प है। पुष्प में ऐसी लंबी लंबी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको? रात रानी का फूल है या फिर मंदार का फूल है। ठीक, मंदार का फूल है, इसमें ऐसी छोटी छोटी क्या होती? कण होती है। ठीक, इसको कण नहीं बोलते हैं, छोटी छोटी संरचना होती है। ठीक, इसी को क्या बोलते जाता है? इसी छोटी छोटी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? परागकण। अभी आपको डीप में कब पढ़ाऊंगा? जब आपका बॉटनी वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा तब। अभी पादपों में प्रजनन चरण उसको नहीं पढ़ाता हूँ। जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो स्टेमन क्या होता है, एंथर क्या होता है, परागकण क्या होता है, परागकोश क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, गाइरोसियम क्या होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। अभी सिर्फ देखते हैं परागकण। तो आया समझ, परागकण क्या होता है? ये स्टेमन के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके परागकण। तो मधुमक्खियां आती हैं, तो मधुमक्खियां यहाँ पे आकर बैठ जाती हैं, फिर यहाँ से परागकण को लेके ठीक क्या करती है? दूसरे पौधे में जाकर चले जाएंगे। ठीक, या फिर कहीं पे लेके गिरा देती है, तो उससे क्या होता है? वहीं पर से वहां पर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो वह विधि क्या कहलाती है? परागकण। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। परागकण लैंगिक जनन की वह विधि, या फिर पादपों में लैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें क्या होता है? पौधों के परागकणों से या पुष्पों के परागकणों से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। वो क्या कहलाती है? आपकी परागकण विधि। हो गया। चलिए, इसमें वाहक कौन होते हैं? जो जितने सारे छोटे छोटे कीट हैं, भौरे हैं, वो क्या होते हैं? इसमें वाहक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम युग्मक जनन। इसको क्या बोला जाता है? गेमेटोजेनेसिस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? गेमेटोजेनेसिस। अर्थात होता है गेमेट्स का बनना, युग्मक का बनना। तो जब मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे? गेमेट्स आपस में आएंगे, दोनों अलग अलग जो होते हैं गेमेट्स, युग्मक आपस में आएंगे तो युग्मक का निर्माण करेंगे, युग्मकोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक, अलग अलग युग्मकों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? युग्मक जनन अर्थात गेमेटोजेनेसिस। मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में मिलेंगे तो गेमेट्स बनाएंगे, गेमेटोजेनेसिस कहलाती है प्रक्रिया। ठीक, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट को क्या बोलते हैं हम लोग? युग्मकोजेनेसिस। ठीक, युग्मक जनन बोलते हैं प्रोसेस को, गेमेटोजेनेसिस। इतना समझ में आया आपको? चलिए इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए ये गुलाब का पौधा है, ये किसी अन्य का पौधा है। अब हमको हाइब्रिड बनाना है, तो दोनों की क्या करेंगे हम लोग? RNA या फिर DNA, आप इसके गेमेट्स लेंगे, इसमें गेमेट्स लेंगे, दोनों के गेमेट्स मान के चलिए ये RR पौधे का ऐसे होता है, ये स्मॉल ये लाल पौधे का, ये गुलाबी पौधे का। तो दोनों को मान के चलो गेमेट्स ले लिए, यहाँ पे दोनों R बढ़ गए, कैपिटल R स्मॉल R बढ़ गए। युग्मक बना के नहीं बनाना युग्मक। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? युग्मक जनन। आ गई आपको समझ में? चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। इसमें है युग्मकों का संलयन। अभी ऊपर इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्या है? अलग अलग युग्मकों का संलयन। ठीक, वो क्या कहलाता है? आपका निषेचन। इसमें क्या होता है? युग्मक जनन बनता है, जाइगोट बनता है, इसमें नहीं बनता है। इसमें संलयन होगा, फिर क्या होगा? सीधे बॉर्न बेबी का निर्माण होगा, नए पादप पौधों का निर्माण होगा, वो आपका क्या कहलाता है?
निषेचन। ठीक, चलिए भ्रूण परिवर्धन बोलते हैं। गांव में ज़्यादातर क्या होता है, जैसे करेला बीज होता है, लौकी बीज होता है, ठीक, और बहुत सारे रोड़का क्या क्या है, टोबिया, रोहिता और कुछ कुछ है, ठीक, उनका क्या करते हैं, लोग बीज रखते हैं। ठीक, बीज को क्या करते हैं, टाइम आने पे अच्छी जगह में खुदाई करके उसकी क्या करते हैं, लगा दिया जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका भ्रूण परिवर्तन। एक से बहुत सारे पौधे का निर्माण हो जाता है कि होता है। जैसे मान लीजिए एक बीज को मैंने लगाया, तो बीज में कितने सारे पौधे उगेंगे, कितने सारे फल होंगे, फिर फल से क्या होंगे, बहुत सारे बीज का निर्माण होगा, तो वो आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण परिवर्तन। तो ये हो गया मुख्यतः 4, परागकण, युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूण परिवर्तन। चलिए, तो इसके आगे का अब हम देखते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, अन्य विधि। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे आगे, पादप जनन की अन्य विधि। तो क्या देखेंगे, पहला बहुभ्रूणता और दूसरा क्या देखेंगे हम यहाँ पे, असम जनन, अर्थात क्या होता है, एपोमिक्सिस। इसमें क्या होगा, दो अलग अलग मेल और फीमेल ऑर्गन्स क्या होंगे, आपस में निषेचन क्रियाएं में उनके बीच नहीं होगी, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी असंग जनन। जब क्या होगी, दो पादपों में निषेचन की क्रिया के बिना ही नए पादपों का निर्माण होगा, या नए बीज का निर्माण होगा, या नए बीज बनेंगे, भ्रूण बनेंगे, वह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, असंग जनन। आगे समझ में, बिना जनन संग मतलब क्या होता है, नाम से देखिएगा, असंग मतलब उसके संगति नहीं रहना, मतलब जनन की क्रिया होगी नहीं उसमें। ठीक, बिना फर्टिलाइजर, बिना निषेचन के नए भ्रूण का निर्माण असंग जनन कहलाता है। इसके प्रकार दिए हैं, इसके कितने प्रकार दिए हैं, मुख्यतः 5 प्रकार दिए हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला अपस्थानिक भ्रूणता, दूसरा अनिषेक जनन, तीसरा अबीजाणुकता, चौथा द्विगुण बीजाणुकता। तो मैंने छोटी छोटी भाषाओं में नीचे में लिख दिया है, शायद आपको ना दिखे, वो बुक में देखिएगा। चलिए देखते हैं असंग जनन में पहला अपस्थानिक भ्रूणता। तो अपस्थानिक भ्रूणता क्या है, प्रजनन की वह विधि, ठीक, क्या है, प्रजनन की वह विधि, ठीक, मतलब अन्य विधियों में से प्रजनन की वह अन्य विधि जिसमें क्या होगा, बीजांड से सीधे किसका निर्माण होगा, नए भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक, अदरवाइज किसी और ऑर्गन से नहीं होगा, सीधे बीजांड से क्या होगा, नॉर्मल जो सामान्य होता है, बीजांड से क्या होगा, सीधे भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण बीज बन के नए पौधे बनाएंगे। ठीक, तो वह विधि क्या कहलाएगी, अपस्थानिक भ्रूणता। बीजांड से सीधे क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होगा। यह हो गया। दूसरा हम देखते हैं अनिषेक जनन, जिसमें मादा और अनिषेक जनन क्या होगा, मादा युग्मक क्या मतलब इसमें निषेचन करेंगे, इतना तो हो गया, अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के। तो मादा युग्मक के भ्रूण से ही क्या होता है, नए युग्मक का निर्माण होगा, नए भ्रूण का निर्माण होगा। मादा युग्मक से क्या होगा, नए भ्रूण का, नए पादप का निर्माण होगा, वह आपका क्या कहलाएगा, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन के इतना समझ में। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं एपिगेमी या युग्मिकोद्भिद। अच्छा, अनिषेक जनन को थोड़ा सा समझा देता हूँ। मादा युग्मक, सोचिए अपने मन में ऐसा कौन सा पौधा है जो क्या होगा, बिना मेल फीमेल किए, मतलब बिना क्या होगा, बिना निषेचन के मादा युग्मक से भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। देखिए अब जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, किसका लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल आसपास सोचिए, आप भी सोचिए। जैसे हम लोग गुलाब लगाते हैं, गुलाब का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक, नहीं, चमेली नहीं, छोटा छोटा और पौधा होता है, चमेली या फिर कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, व्हाइट कलर का होता है, उसका बीज होता है, ठीक, तो मादा युग्मक बस हो गया, उससे ही सीधा क्या होगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। मादा युग्मक और मेल बस होता है, उसमें फीमेल की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक, केवल मेल से क्या हो जाएगा, मादा युग्मक से निर्माण हो जाएगा। जैसे आपको क्या लिया जाए, जैसे नारियल पिस्ती हो गया, बादाम से क्या होता है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए बादाम नहीं, बादाम के युग्मक एक ही है, बादाम सिंगल है, ठीक, तो क्या होगा उस पर, उसी से क्या होगा, नए बीज का निर्माण होगा और नए और पौधे बनेंगे, वो क्या कहलाएगा आपका अनिषेक जनन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उसमें, निषेचन क्रिया होगी ही नहीं। ठीक, जैसे मादा का एक बीज है तो उसी बीज को आप लगा दिए, फिर उससे और नए बीज निकले, फिर वहीं से क्या होगा, और नए बीज निकलेंगे, निकला अनिषेक जनन, किसी अलग अलग बीज का नहीं हुआ। और इसमें क्या होता है, सीधे बीजांड से ही नए भ्रूण का निर्माण होता है। यह हो गया। अब देखते हैं युग्मकोद्भिद, एपोगेमी। अभी दो में हमने क्या दिया था, युग्मक की आवश्यकता पड़ रही थी, इसमें भ्रूण की, इसमें क्या होगा, युग्मक का, मादा युग्मक से नए भ्रूण का निर्माण हो रहा था। इसमें अनिषेक जनन में मादा युग्मक से नए पादप पौधे का निर्माण होता है। इसमें क्या था, एपोगेमी में जो युग्मकोद्भिद होता है, तो किसे कहते हैं, बीजांड के जो आसपास का क्षेत्र रहता है,
ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद, ठीक, क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। मतलब बीजांड से नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। नए पौधे का निर्माण किससे होगा, प्रजनन किसमें होगा, युग्मकोद्भिद में होगा। तो क्या होगा, नए पौधे का निर्माण होगा। ये हो गया। चलिए आइए और देखते हैं। अब बीजाणुता मतलब समझ रहे हो, बीजाणु से नहीं होगा, अब मतलब अपोजिट हो गया, समझ जाओ। तो बीजाणु के अपोजिट क्या होगा, अन्य कोशिका होगा उसका। तो अन्य कोशिका से क्या होगा, नए पादप पौधे बनेंगे, ठीक, नए भ्रूण बनेंगे, नए बीजाणु बनेंगे। वो क्या कहलाएंगे आपके अन्य, मतलब अब बीजाणुता। बिना बीजाणु के क्या होगा, अन्य कोशिकाओं से नए पादप का, नए भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है, आपका अब बीजाणुता। पांचवा देखेंगे, द्विगुण बीजाणुता। द्विगुण मतलब समझ रहे, बीजाणु में देखिए समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और असूत्री विभाजन 3 होता है। समसूत्री में क्या होगा, 2 बनेगा, अर्धसूत्री में क्या होगा, 4 बनेगा, 6 होगा। इसमें क्या है, बीजाणु में बिना अर्धसूत्री विभाजन के क्या होता है, भ्रूण निर्माण हो जाता है। भ्रूण निर्माण हो जाता है नॉर्मल, जैसे हम लोग स्पर्म लेते हैं या ओवम लेते हैं, उसमें क्या होता है, 2n करके होता है, ठीक, उसमें विभाजन होता है 2 से 4, 4 से 6। तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसी प्रकार इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। फिर क्या होगा, इसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के इसमें समसूत्री हो सकता है, ठीक, 1 से 2 बनेंगे, 2 से ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक। तो इसमें क्या होगा, बिना अर्धसूत्री विभाजन के क्या होगा, नए बीजाणु का निर्माण होगा, नए भ्रूण का निर्माण होगा। वह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, आपकी द्विगुण बीजाणुता। ठीक, इतना समझ में आ गया। एक बार और रिपीट करते हैं। पादप जल की अन्य विधियां 2 प्रकार की होती है, बहुभ्रूणता और असंघजन। बहुभ्रूणता माने एक भ्रूण से, एक बीज से बहुत सारे बीजों का निर्माण है, बहुत सारे भ्रूण का निर्माण। असंघजन मतलब बिना निषेचन के क्या है, नए पादप, नए भ्रूणों का निर्माण क्या कहलाता है, निषेचन। फिर असंघजन यहाँ से, फिर अपस्थानिक भ्रूणता, अनिषेक जनन, अबीजाणुता, द्विबीजाणुता और एकोभ्रूण। आगे समझ में। चलिए तो आज का वीडियो यही से समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ फिर मिलेंगे और हम लोग दूसरी क्लास देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।